अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपने लास्ट व्लॉग को ख़त्म किया था। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं और मुर्तज़ा मार्केट से आए हैं। तो हम लोग मुर्तज़ा की चीज़ें वगैरह लेने के लिए गए हुए थे क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं। और अभी घर आके थोड़ी देर ही हम लोग बैठे थे कि मुझे ख्याल आया एकदम से कि कहीं गैस ही ना चली जाए तो फ़ौरन से डिनर बना लिया जाए। वैसे मैं आजकल डिनर जल्दी ही बना लेती हूँ, लेकिन आज चूँकि हम लोग घर पे नहीं थे तो इसलिए डिनर बनाने में मुझे लेट हो गई है। और अभी थोड़ी देर में ही ना गैस जाने का भी टाइम हो जाना है और साथ में लाइट भी चली जानी है। तो बस ये दोनों काम भी होने हैं, इसलिए मुझे फ़िक्र थी तो जल्दी से मैं अब यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। और आज ना मैंने मॉर्निंग से ही कीमा निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से। तो मैं यही सोच रही थी कि कीमा आलू पका लेंगे, तो यहाँ पे मैं यही पकाने लगी थी। जल्दी जल्दी से बस मैं ये काम करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं कीमा ही गलने के लिए रख दूँगी क्योंकि इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जस्ट सिर्फ 20 मिनट्स हैं हमारे पास और इसी में मुझे वीडियो भी बनानी है और जल्दी से खाना पकाने का काम भी करना है। तो यहाँ पे ना मैं फ्रिज से टमाटर और जो लहसुन अदरक की पेस्ट यहाँ पे मैंने रखी हुई है बना के, तो वही निकालने के लिए आई थी। और आजकल ना मैंने प्याज भी फ्रिज में ही रखे हुए हैं क्योंकि बाहर प्याज बिल्कुल गलने से लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनको ला के तो फ्रिज में रख दिया था। तो जल्दी जल्दी से बस कीमा गलने के लिए रख देते हैं और फिर साथ ही आटा भी गूंदना है। तो आज सारे काम ना झटपट करने हैं, टाइम शॉर्ट है और काम ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले मैं ऑयल में खड़े मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची ऑयल में डाले हैं क्योंकि इन खड़े मसालों की वजह से ना कीमे में थोड़ी सी खुशबू सी आ जाती है। तो बच्चे चूँकि कीमा वगैरह खाते हुए नखरे करते हैं, मेरे बच्चों को ज़्यादा चिकन ही अच्छा लगता है खाने में, तो ये मीट वगैरह खाने में ना वो नखरे करते हैं। तो इसलिए मैं इसमें थोड़े से मसाले वगैरह ज़्यादा ऐड कर देती हूँ ताकि इनकी खुशबू की वजह से फिर वो इजीली अपना खाना खा ले। तो कीमा मैंने सुबह से ही निकाल के रखा हुआ था, ये इस तरह मैंने ज़िपलॉक बैग्स में डाल के रखा हुआ है। तो ये ज़िपलॉक बैग्स जो है ना, जो मैंने काफ़ी देर पहले मंगवाए थे और आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे, तो यही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब भी इस तरह से ये यूज़ हो जाते हैं ना, तो फिर इनको बाद में मैं वॉश करके रख देती हूँ, तो फिर ये दोबारा से इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं। तो जल्दी से पहले ऑयल में हम लोग कीमा फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि कीमा पहले फ्राई करने से ना ये बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है। और अगर जल्दी हो तो फिर आप सारी चीज़ें कीमे में डाल के ही इसे गलने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे चूँकि ऐसी चीज़ें खाने में नखरे करते हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको संवार के ही पकाना पड़ता है। तो पहले मैं ऑयल में इसको फ्राई कर लूँगी, साथ ही प्याज भी डाल दूँगी। साथ साथ कीमा फ्राई होता रहेगा और साथ साथ प्याज भी फ्राई हो जाएगा। तो ये सारे काम बस इकट्ठे ही हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे आज ना बाज़ार से आने के बाद मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। जस्ट मैंने आके सिर्फ पानी ही पिया है और फ़ौरन से किचन में आ गई हूँ। तो अभी इस वक्त थकन आपको मेरे चेहरे से भी लग रही होगी क्योंकि मैं मार्केट से भी बड़ा थक के आई थी। आज सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं मुर्तज़ा के। तो बस ये भी खाना पकाने का भी काम हो जाए ना तो फिर थोड़ी सी टेंशन उतर जाएगी, वरना मुझे इस वक्त यही ख्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो खाना पकाते पकाते लाइट चली जाए। क्योंकि ना इस सीज़न क्या हुआ कि हमारे यूपीएस भी बड़ा तंग कर रहा है। तो मैं 3-4 दफ़ा उसे ठीक करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जैसे ही आजकल लाइट जाती है ना, फ़ौरन से घर में सारा अंधेरा हो जाता है, यूपीएस बिल्कुल भी चलता नहीं है। तो गर्मी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही 8 बजे की लाइट जाती है तो हम लोग भी फिर फ़ौरन ही बाहर गाड़ी में चले जाते हैं। यूं ही सड़कों पे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। अगर बच्चों ने कोई चीज़ वगैरह खानी हो तो वो खा लेते हैं और फिर जैसे ही लाइट आती है तो हम लोग घर वापस आ जाते हैं। तो आजकल ना हम लोग ये करते हैं जब लाइट जाती है।
और अब मैं आटा भी जल्दी से गूंदने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ख्याल आया एकदम से कि बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, लाइट जहाँ पे जाने लगी है। तो मुझे लगता है आटा भी सही तरह से गूंदा नहीं जाना, लाइट पहले ही चली जाएगी, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। तो जल्दी जल्दी से बस मैं आटा लगा दूँ मशीन में, ताकि थोड़ा सा अगर ये गूंदा जाएगा तो फिर बाद में जब लाइट आएगी तो दोबारा से मशीन चला लेंगे। या अगर इस तरह से थोड़ा सा भी आटा गूंद के रख दिया जाए ना फ्रिज में, तो फिर वो सेट हो जाता है। बाद में 1-2 दफ़ा हम हाथ से गूंद लें तो फिर आटा पकने के काबिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटा तो लगा दिया है मशीन में, साथ साथ कीमा भी हो रहा है। और आज ना कीमे में टमाटर मैंने ऐसे ही काट के डाले हैं, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए टमाटर पीसने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि उनको पीसते हुए थोड़ा सा टाइम लगना था। तो ये फ्रेश टमाटर पड़े हुए थे फ्रिज में, तो वही मैं काट के इसमें ऐड कर दूँगी। और जब मैं काट के टमाटर ऐड करती हूँ ना, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा इनको काट के ऐड करती हूँ, क्योंकि जब खाने में इनके छिलके नज़र आते हैं तो फिर आसानी से इनको लहदा किया जा सकता है। वरना अगर इनको छोटा छोटा काट के ऐड किया जाए ना, तो फिर छिलके भी छोटे छोटे होते हैं, जो कि फिर खाने में मिक्स हो जाते हैं। और मुझे टमाटर के छिलके ना खाने में स्पेशली बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर ऐसे करती हूँ कि टमाटर फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर इनको पीस के तो फिर ऐड करती हूँ खाने में। लेकिन आज मैं इनको इसी तरह से बड़ा बड़ा काट के ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कीमे में पहले लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है, क्योंकि प्याज और कीमा दोनों अच्छे से फ्राई हो गए थे और अब इनमें से कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। और साथ ही मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो ये सारे बेसिक मसाले ही मैंने डाले हैं, जो भी नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करते हैं, तो वही ऐड किया है मैंने। बस एक दफ़ा हल्के से चम्मच लगा लेंगे और साथ ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे आटा हमारा गूंदा जा रहा है। तो मशीन का ये फ़ायदा होता है कि आप अपना खाना पकाने का काम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी सी हाई कर दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लाइट जाने वाली है। तो मैं यही सोच रही थी कि कहीं आटा बीच में ही ना रह जाए, गूंदे बगैर ही पड़ा रह जाए। तो जल्दी से थोड़ा सा इसकी स्पीड को हाई करते हैं। और इस वक्त ना शाम की रूटीन में मेरा यही काम होता है कि मैं बस डिनर बनाने का ही काम करती हूँ। इसके अलावा ऐसा कोई किचन का काम होता नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा मेस पड़ता है, क्योंकि बस डिनर ही हम लोग करते हैं। इसके अलावा तो किचन में कोई और काम होता ही नहीं है, डिनर बनाने का ही काम होता है। तो इसलिए किचन भी मैसी नहीं होता। तो बस डिनर बनाने का काम ही मैं नाइट में करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर लगा दिया है, स्टीम लग जाएगी और 10 से 12 मिनट की स्टीम लगाएंगे, कीमा गल जाएगा। तो साथ ही आलू भी डाल देंगे। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आलू के छिलके पील ऑफ कर लूँ। और जैसे ही मैं छिलके पील ऑफ करने लगी तो लाइट फ़ौरन से चली गई। देखिए इतना टाइम लगा है, सिर्फ मैंने कीमा ही गलने के लिए रखा है, तो लाइट यहाँ पे चली गई है। और मैं साथ साथ ना वीडियो बनाती जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको रियलिटी भी दिखानी चाहिए कि जब लाइट वगैरह चली जाती है तो हम लेडीज़ फिर भी नहीं बैठती, कोई ना कोई रोशनी करके तो हम अपने बाकी का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आलूओं को छोटा छोटा काट लेती हूँ, क्योंकि आलू कटे हुए पड़े होंगे ना, तो फिर जैसे ही लाइट आएगी तो इनको मैं कीमे में डाल के तो फिर दोबारा से प्रेशर लगा दूँगी। तो झटपट ही फिर जल्दी से आलू कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। और आलू कट करने के बाद ना फिर हम लोग बाहर चले गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग फिर गर्मी में यहाँ पे बैठते नहीं हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में ना गर्मी ज़्यादा ही होती है। और जब लाइट यहाँ पे बिल्कुल ऑफ हो जाए तो आजकल तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता, क्योंकि अजीब सा ही मौसम है, हब्स वाला मौसम है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी बैठना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग बाहर चले गए थे और बच्चों ने चिप्स वगैरह खाए और इस तरह से आइसक्रीम वगैरह खाई। इस तरह से एंजॉय करने के बाद हम लोग अब घर वापस आ गए हैं और मैंने कीमे में अब आलू डाल दिए हैं और फिर दोबारा से प्रेशर लगा दिया है। और उतनी देर में मैंने सोचा कि जब आलू कीमा तैयार होगा तो हमारी रोटियाँ भी साथ में पक के तैयार हो जाएंगी, तो क्यों ना मैं साथ साथ रोटियाँ भी बना लूँ। तो यहाँ पर बस मैं रोटियाँ ही बनाने लगी थी। आटा क्या हुआ था कि आधा गूंदा गया था और आधा ऐसे ही रह गया था। तो फिर मैंने हाथ से थोड़ा सा गूंद के तो इसे फ्रिज में रख दिया था। और अब जब हम लोग आए हैं तो आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो रोटियां पकाने के ये काबिल हो गया है। और यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना लूँ। वैसे तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर रुक जाएं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि गैस ही चली जाए, क्योंकि जैसे ही लाइट आती है तो फिर हमारी गैस चली जाती है। इस सीज़न में हमें लाइट ने, गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, पता ही नहीं चलता, किसी वक्त भी लाइट चली जाती है।
और गैस वालों ने तो इतना ज़्यादा अपना टाइम फिक्स किया हुआ है कि जैसे ही 9:30 का टाइम होता है तो गैस चली जाती है। तो लाइट आने के बाद ना जल्दी जल्दी से मैंने आलू कीमा भी बना लिया और यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बना ली। तो हमारा काम तो हो गया है। और अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है लास्ट में, और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डालूंगी, और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। वैसे ना गरम मसाला और हरी मिर्चें मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो अम्मी स्पेशली ना अपने खाने के ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डालती थी, और साथ ही हरी मिर्चें भी उनको खाने में बहुत अच्छी लगती थी। तो वो इस तरह से खाना खाना पसंद करती थी, साथ साथ हरी मिर्चें भी खाती थी और साथ साथ खाना भी खाती थी। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कोई ख़ास हरी मिर्चें खाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर एकदम से ही मिर्ची ज़्यादा से लग जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार हो गया है। तो बस मैं बच्चों को भी अब आवाज़ दे रही थी कि आके अपना खाना पकड़ के ले जाओ। और जब हमारे किचन में काम होता है ना कुकिंग का, तो फिर यहाँ पे बिल्कुल भी बाहर टीवी लाउंज में बैठा नहीं जाता। तो डाइनिंग टेबल यहीं पे पड़ी हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो गर्मियों में हम लोग उसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि बाहर टीवी लाउंज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इस वक्त चूँकि थोड़ी देर पहले लाइट भी गई होती है, बच्चों का गर्मी से भी बुरा हाल होता है, तो फिर वो यही प्रेफर करते हैं कि अंदर रूम में बैठ के आराम से खाना खाया जाए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपना खाना लेके रूम में, तो यहीं पे आराम से बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे मुर्तज़ा भी बैठा हुआ है, पास ही अरीबा भी थी। हम लोग इकट्ठे बैठ के ही अपना डिनर कर रहे हैं। हनान भी इधर सामने काउच पे बैठा हुआ है। तो देखिए आलू कीमा देखने में ही बड़ा मज़े का लग रहा है, और वाकई ही ये बहुत ही मज़ेदार हुआ था। तो आज ना मैं अम्मी की तरह से बिल्कुल हरी मिर्चें साथ में खा रही हूँ। और एकदम से जब मैंने एक न वाला ही खाया ना, तो इतनी शदीद मिर्ची मुझे लग गई। हरी मिर्च काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो मैं यही देख रही थी कि पता नहीं अम्मी किस तरह से खाती होंगी। अम्मी को बहुत ज़्यादा ये पसंद थी हरी मिर्चें खाने में। और मुर्तज़ा क्या करता था कि जब भी नानो उसकी हरी मिर्चें वगैरह लेके आती थी ना खाने के साथ, तो वो हरी मिर्चें पकड़ के ना इसी तरह से सबको दिखाता था, यानी नानो को तंग करता रहता था कि देखें नानो किस तरह से इतनी ज़्यादा हरी मिर्चें खा लेती हैं। तो हम लोग यही बात आज भी याद कर रहे थे। मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लग रही थी। तो मुर्तज़ा मुझे कह रहा था आप इतना सीरियस होकर वीडियो बना रही हैं, क्या हुआ है? तो मैं उसे यही कह रही थी थोड़ा सा मुझे पानी ला दो साथ में, मुझे इतनी ज़्यादा मिर्चें लग गई हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे डिनर हो रहा है, हम लोग करते हैं अपना डिनर, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलती हूँ दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।